एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जो केवल 2 मिनट के लिए बंद होता है। भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा भी है जहां के पुजारी हमेशा अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां पर स्थित मूर्ति से भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे भारत में बहुत सारे रहस्यों से भरे मंदिर हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर हर रोज 10 बार भोग लगाया जाता है। 1500 साल पुराने इस मंदिर में ऐसा खास क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है? क्यों मंदिर के पुजारी अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं? इन 2 मिनटों में ऐसा क्या होता है कि इसके बाद मंदिर का ताला तोड़ दिया जाता है? भोग न लगने पर क्यों सूख जाती है भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा? आखिर क्या है इस चमत्कारी मूर्ति का रहस्य जिसे आज तक कोई भी जान नहीं पाया? आखिर कहां पर स्थित है यह मंदिर? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस मंदिर के बारे में आपको कुछ ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको 1500 साल पुराने एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 24 घंटे में केवल 2 मिनट के लिए बंद होता है। दोस्तों, यह मंदिर तिरुवरप्पु कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर केरल के कोट्टायम जिले के थिरुवरप्पु में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहां पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बहुत ज्यादा भूख लगती है। माना जाता है कि अगर समय पर इन्हें भोग नहीं लगाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति धीरे धीरे पतली होने लगती है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर उठेगा, लेकिन यह सत्य है। भगवान श्री कृष्ण केवल 2 मिनट के लिए आराम करते हैं, इसलिए मंदिर को सुबह 11:58 पर बंद किया जाता है और 2 मिनट बाद 12 बजे पुनः खोल दिया जाता है। इस बीच मंदिर के पुजारी हाथ में ताले की चाबी और कुल्हाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। अगर किसी कारणवश मंदिर का ताला नहीं खुलता तो पुजारी मंदिर का ताला तोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर 2 मिनट से ज्यादा मंदिर बंद रह जाए तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सूखने लगती है और उनके कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे आ जाती है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले उनके पिता इस मंदिर के पुजारी थे। नियमानुसार इस मंदिर को उनके पिता ने 11:58 पर बंद किया और फिर 2 मिनट बाद जैसे ही मंदिर को खोलना चाहा तो मंदिर का ताला नहीं खुला। काफी प्रयासों के बाद भी ताला नहीं खुला तो उन्होंने कुल्हाड़ी से वार कर ताला तोड़ दिया। इसके बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल मंदिर खोलने में विलंब होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को समय पर भोग नहीं लग पाया, जिससे उनकी कमर की पट्टी नीचे खिसक गई। तभी से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगने में देरी न हो, इसलिए पुजारी मंदिर में कुल्हाड़ी हाथ में लेकर खड़े रहते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि एक बार यह मंदिर अन्य मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल के समय बंद हुआ था। इसके बाद जब मंदिर खोला गया तो सभी हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण भूख के कारण पतले हो गए थे और उनकी कमर की पट्टी भी नीचे तक खिसक गई थी। उस वक्त शंकराचार्य जी मंदिर में उपस्थित थे। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वह समझ गए कि भूख के कारण ही ऐसा हुआ है, इसलिए ग्रहण के समय कभी भी इस मंदिर को बंद नहीं किया जाता। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का जब अभिषेक किया जाता है तो उनका सर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक के दौरान उन्हें भोग लगने में देरी हो जाती है। प्रतिमा कैसे सूख जाती है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा को भूख इसलिए बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि कृष्ण जी की इस प्रतिमा का भाव तब का है जब उन्होंने कंस का वध किया था। उस समय श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी थी। इस प्रतिमा का भाव ऐसा होने के कारण ही श्री कृष्ण की प्रतिमा को भूख बहुत ज्यादा लगती है। इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि अज्ञातवास के समय पांडव कृष्ण जी की इस प्रतिमा की पूजा करते थे। जब पांडव वहां से जाने लगे तो इस मूर्ति को वहां के मछुआरों ने उनसे मांग लिया। मछुआरे इस प्रतिमा की तब से पूजा करने लगे। मछुआरों पर निरंतर संकट आने लगे।
तब उन्हें एक ऋषि ने बताया कि इस प्रतिमा की पूजा ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। मछुआरों ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी की यह प्रतिमा समुद्र में ऋषि बिल्वमंगल स्वामी को मिली। उन्होंने समुद्र से इस प्रतिमा को बाहर निकाला और समुद्र के किनारे पहुंच गए। ऋषि एक पेड़ के नीचे उस मूर्ति को पास में रखकर आराम करने लगे। जब वह फिर से जाने के लिए उठे तो उन्होंने मूर्ति उठाई, लेकिन वह नहीं उठी। इसके बाद उन्होंने उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जिसे अब तिरुवरप्पु मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी की इस प्रतिमा के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा।